मेरे लिए जो व्यक्ति मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ा हो, कल को हाइपोथेटिकली अगर मेरा गठबंधन किसी दूसरे दल से भी होता, तब भी वो व्यक्तिगत तौर पर मेरे प्रधानमंत्री के लिए मेरा वो सम्मान हमेशा रहेगा। चिराग जी, अभी आप मोदी जी का हनुमान है कि नहीं है? प्रभु, बहुत पुराना सवाल हो गया। बता दीजिए, बहुत हनुमान है कि नहीं है, तब नहीं पिछले 50 हमारे इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, उसमें 50 बार हम जवाब दिए, हम फिर दे देते हैं जवाब। चिराग जी, अभी आप मोदी जी का हनुमान है कि नहीं है? प्रभु, बहुत पुराना सवाल हो गया। बता दीजिए, बहुत हनुमान है कि नहीं है, तब नहीं पिछले 50 हमारे इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, उसमें 50 बार हम जवाब दिए, हम फिर दे देते हैं जवाब। जवाब दे हम फिर दे देते हैं। मेरे पिता जब बीमारी की हालत में थे, जब वो ऐसी परिस्थिति में थे जब वो बोल चल नहीं सकते, जब वो वेंटिलेटर पे थे, उस वक्त कोई एक व्यक्ति जो मजबूती से हमारे साथ खड़ा था, वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उस वक्त ना बिहार के मुख्यमंत्री को चिंता थी, फोन तक कर उन्होंने मेरे पिता का हालचाल जानना जरूरी नहीं समझा। बिहार के जितने और नेता हैं, उन लोगों ने हालचाल जानना जरूरी नहीं समझा। परिवार के कई सदस्यों ने आकर उनको देखना तक जरूरी नहीं समझा। ऐसे में कोई एक व्यक्ति जो दिन रात और दिन में 2-2 बार समय पूछेंगे, मैं समय भी बताता हूँ। सुबह ठीक 8:30 बजे मेरे मोबाइल का फ़ोन बजता था, सुबह ठीक 8:30 बजे प्रधानमंत्री जी खुद फ़ोन पर होते थे, और रात में लगभग 10:30 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी 8:45 बजे शाम का आगे पीछे होता था। दिन में 2 बार निरंतरता में 40-45 दिन उनका फ़ोन हमको आया। ऐसे में जो व्यक्ति मेरे दुख की घड़ी में मजबूती से मेरे साथ खड़ा हो, उस व्यक्ति को, और मेरे पिता का निधन भाई कब हुआ? जब चुनाव सर पर थे। चुनाव सर पर नहीं, पहले चरण का नामांकन चल रहा था 8 अक्टूबर को, और अगर हमको ठीक से याद है तो 11 या 12 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख थी। अब ऐसे में एक व्यक्ति जो आज अभी से 2 घंटे पहले तक मेरे पिता का हालचाल जान रहा, उनके अंत्येष्टि के लिए बिहार में मिलिट्री ऑनर्स उनको दिया जा रहा है। जयप्रकाश जी के बाद एकमात्र दूसरे ऐसे बिहार के नेता जिनको मिलिट्री ऑनर्स दिया गया अंत्येष्टि के दौरान, वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। जिन प्रधानमंत्री ने उनके लिए इतना कुछ किया, जस्ट बिकॉज कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं कैसे 2 घंटे के बाद पलट जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये व्यक्ति गलत हैं, इनकी नीतियाँ गलत हैं, ये व्यक्ति भ्रष्ट हैं, कैसे मैं बोलूँ? उस वक्त मेरे ऊपर ये दबाव डाला जाता था कि आप प्रधानमंत्री की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरे हुए थे, और इसी हार से वो डरे हुए थे जो हार का सामना उनको बाद में करना पड़ा तीसरे नंबर की पार्टी में। उस वक्त मैंने ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं। अब आप इसको तंज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें या जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं प्रभु। पर हाँ, मेरे लिए जो व्यक्ति मेरे दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ा हो, कल को हाइपोथेटिकली अगर मेरा गठबंधन किसी दूसरे दल से भी होता, तब भी वो व्यक्तिगत तौर पर मेरे प्रधानमंत्री के लिए मेरा वो सम्मान हमेशा रहेगा। और ये मेरे संस्कारों में है भाई। मैंने हमेशा व्यक्ति विशेष का सम्मान किया है। मैं आज भी खुले तौर पर बोलता हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री के लिए मेरे मन में अति सम्मान है, क्योंकि वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनकी नीतियों से असहमत हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर वो और बेहतर प्रयास करते, मेरे प्रदेश को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते। उनकी नीतियाँ गलत रही हैं कि मेरे प्रदेश का नुकसान हुआ। पर आज भी अगर मैं शाम को उनकी इफ्तार पे गया तो मैं पुनः जाकर पहुँचूँ कर मैं उनका आशीर्वाद लूँगा। ये मेरे संस्कारों में सिखाया गया है। लालू जी के लिए मेरे मन में हद से ज़्यादा सम्मान है भाई, भले वो अभी अलग गठबंधन में है या जिस भी गठबंधन, उनके लिए सम्मान है। और वही सम्मान मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए। तो हनुमान का आपने जिक्र किया, अगर आप इसको देखते हैं कि भाई ये कहना गलत है तो आप इसको गलत मान सकते हैं, पर ये राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, ये व्यक्तिगत संबंध है।